हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपीओ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड आईपीओ कंपनी के बारे में। क्योंकि क्या हुआ है, इसका आज की डेट में ना सीधा सीधा इसका ग्रे मार्केट पे प्रीमियम में इसका चेंजेस आया है। और जैसे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में चेंजेस आया ना, तो इस कंपनी के जो आईपीओ के जो सब्सक्रिप्शन की डिमांड है वो भी बढ़ गई है। तो सीधा सीधा इसका जो इम्पैक्ट है ना वो इसके लिस्टिंग गेन पे चलेगा। तो हम इस वीडियो में बेसिकली हम समझेंगे कि इस कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही, और इसकी अभी आज की डेट में डिमांड कहती है। तो इस वीडियो में हम पूरा एनालिसिस करेंगे। सो बट मेक श्योर, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो के अंत तक बनी रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करूं जो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड कंपनी है, तो ये जो बेसिकली कंपनी है ना, इसका जो बुक बिल्ड है ये 130 करोड़ का आईपीओ है, जिसकी है जो एंटायरली फ्रेश इशू है। और ये जो आईपीओ जो ओपन होगा ये 26 मार्च 2024 को ओपन होगा और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 28 मार्च 2024। अगर मैं इसके अलॉटमेंट की डेट की फाइनल बात करूं तो जो अलॉटमेंट है ये 1 अप्रैल 2024 को अलॉटमेंट हो जाएगा और 3 अप्रैल को 2024 में ये लिस्ट भी हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपका 3 अप्रैल में ये लिस्ट हो जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती तो आपको ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, आई वुड से 2 अप्रैल तक आपका पैसा भी रिफंड हो जाएगा। अगर मैं इस आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करूं तो जो आईपीओ का प्राइस बैंड है वो है 200 रुपए से 210 का पर शेयर का आईपीओ का प्राइस बैंड है। और ये जो मिनिमम लॉट जो है, अगर आप एक रिटेल कैटेगरी में हो तो आप 70 लॉट्स के लिए 70 शेयर्स के लिए जा सकते हो, जिसमें आपको मिनिमम एक लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी 14,700 रुपए की। और अगर आप एक एनआईआई कैटेगरी में हो उसके लिए आप 14 लोड्स के लिए जा सकते हो, जिसमें आपको 980 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 2,05,800 के कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप बिग एनआई कैटेगरी में हो तो आप इससे 69 लॉट्स के लिए भी जा सकते हो, जिसमें आपको 4,830 शेयर्स मिलेंगे, और जिसके लिए आपको जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी 10,14,300 के कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मैं इसके बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की बात करूं तो इसके हैं इंटरैक्टिव फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, और अगर मैं इसके बात करूं जो इसका रजिस्टर है वो है बिग शेयर सर्विस लिमिटेड। अब सबसे पहले हम कंपनी के जो इसके प्रमोटर्स हैं अगर मैं उसकी बात करूं तो इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो संजय मेहता, अश्ली मेहता, पुनीत राय सिंह आर द कंपनीज प्रमोटर। और एज ऑफ नाउ ये जो कंपनी जो होल्ड करते हैं इसकी 99.92% ये कंपनी को भी होल्ड करते हैं, तो इनका पूरा ऑलमोस्ट 100% ये कंपनी को ओन करते हैं। अब मैं कंपनी की अगर बात करूं कि जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है कि कंपनी करती क्या है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी होता है, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में हुई थी। और ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कंपनी है जो कि एंगेज है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इंक्लूडिंग ब्रिजेस, टनल्स, स्लॉप स्टेबलाइजेशन एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इसका जो मेजर जो बिजनेस है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। और साथ ही साथ इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे रोड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये प्लानिंग करती है, कंस्ट्रक्शन करती है ऑफ रीअलाइनमेंट की, वाइडनिंग की, अपग्रेडेशन की, रेस्टोरेशन की, स्ट्रेंथिंग की, इंप्रूवमेंट्स ऑफ रोड्स की, ब्रिजेस की, हाईवेज की, और इनकी जो मेंटेनेंस होती है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो इन सारी चीजों को ये टेक केयर करती है। और अगर मैं बात करूं इनका जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो टनल प्रोजेक्ट में भी काम करती है, ये डिजाइन करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टनल, और ये कट एंड कवर टनल अब लॉन्चिंग में भी करती है, लैंडस्लाइड प्रोटेक्शन भी देती है, और साथ ही साथ इनके रेस्टोरेशन करती है, अपग्रेडेशन करती है, एक्सपेंशन करती है, स्ट्रेंथिंग एंड इंप्रूवमेंट की, जैसे कोई रोड अगर वीक हो रही है तो उसको टनल को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो इन सारी चीजों में काम करती है। और इसका जो थर्ड जो इसका प्रोजेक्ट है वो स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क भी है, जिसमें प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ री एनफोर्समेंट ऑफ एम्बैंक स्ट्रक्चर एज पार्ट ऑफ स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क। और इसके अदर मिसलेनियस जो एक्टिविटी है ये सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में भी है, जिसमें जैसे गवर्नमेंट हाउसिंग जो बनने होते हैं, या रेजिडेंशियल यूनिट्स होती हैं, या ड्रेनेज वर्क होता है, ऐसा इरिगेशन एंड फ्लड प्रोटेक्शन, तो इन सारी चीजों में काम करती है। अगर मैं कंपनी के डेटा की बात करूं एज ऑफ 2024 जो कंपनी ने 37 इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक कंप्लीट करे हैं, जिनकी टोटल जो वैल्यू है वो है 77,088 लाख, जिसमें से 31 जो है वो बेसिकली इनके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जो कि रोड कंस्ट्रक्शन है, और जिसमें 3 इनके टनल प्रोजेक्ट है, 1 इनका स्टॉप स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट है, और उनके 2 मिसलेनियस कंस्ट्रक्शन वर्क है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो 275 फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं।
और अगर अब मैं इसके बिजनेस की बात करूं कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या शो कर रही है कि इसमें आप बेसिकली क्या चल रहा है, तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी के एसेट्स की बात करूं तो ये बेसिकली 31 मार्च 2021 में इन्होंने जो एसेट्स रिपोर्ट करे हैं वो 112 करोड़ के करे हैं। 31 मार्च 2022 में इनका ग्रोथ हुई है जिसमें इन्होंने 120 करोड़ के एसेट रिपोर्ट करे, और 31 मार्च 2023 में इन्होंने 137 करोड़ के इन्होंने एसेट्स रिपोर्ट करें। और जो फ्रॉम 31 मार्च से 31 दिसंबर का जो डेटा है वो 9 मंथ का है, बट उसके बेसिस पे भी देखोगे तो ये 168 के करोड़ के इन्होंने एसेट्स ऑलरेडी रिपोर्ट करे हैं। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। 31 मार्च 2021 में इन्होंने 161 करोड़ के इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट करे, और जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 8.27 करोड़ था। और 31 मार्च 2022 में इन्होंने जो रेवेन्यू रिपोर्ट करे वो 265 करोड़ के थे, जिसमें इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 17.57 करोड़। और 31 मार्च 2023 में इन्होंने जो रेवेन्यू रिपोर्ट करे वो 300 करोड़ के करे, जिसमें इनका 18.75 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। और 31 मार्च 2023 जो कि 9 मंथ का डेटा है उसमें भी ये ऑलमोस्ट 242 करोड़ के भी रेवेन्यू रिपोर्ट करें, जिसमें इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 21 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी के ऐसा नहीं है कि खाली कंपनी की टॉप लाइन बढ़ रही है, साथ ही साथ कंपनी का बॉटम लाइन भी बढ़ रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन कि कंपनी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है। अब मैं कंपनी के अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 29.43% है। डेट टू इक्विटी 0.5 विच इज 1 से भी कम है, विच इज अ गुड साइन। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 25.02% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.17% है, थोड़ा सा ज्यादा है प्राइस टू बुक वैल्यू, बट पैट मार्जिन 8.98 विच इज अ पॉजिटिव साइन। अगर मैं ईपीएस की बात करूं प्री आईपीओ इनका 11.2 है और पोस्ट आईपीओ इनका 12.24 है, मतलब कि अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है। प्राइस टू इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो इनका प्री आईपीओ है 18.76 और पोस्ट आईपीओ 17.56। तो एज पर प्राइस टू अर्निंग अगर मैं बात करूं तो कंपनी का ना ही ये ओवर वैल्यूड है ना ही ये अंडर वैल्यूड है, तो ये एक रीजनेबल प्राइस पे ये कंपनी अपना आईपीओ लाई है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अगर मैं बात करूं कि इनका ऑब्जेक्टिव है, इन्होंने जो बताया कि इनको जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इनको नई इक्विपमेंट परचेज करने हैं, साथ ही साथ इनकी जो कुछ थोड़ी सी बोरिंग्स है वो उसको ये रीपे करना चाहते हैं, जिससे इनका इंटरेस्ट कम होगा और जिससे इनको पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी में जाएंगे। और साथ ही साथ इनको इन्वेस्टमेंट करनी है इनके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट में, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनका रहेगा। अब मैं सबसे पहले कंपनी के ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देख लेते हैं कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, क्योंकि कंपनी के ग्रे मार्केट के प्रीमियम से आपको पता चलेगा कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं, देखो 20 मार्च को इन्होंने जो ग्रे मार्केट प्रीमियम रिपोर्ट करा था वो 25 का था, 22 मार्च को 30 रुपीज था, 25 मार्च को 50 रुपीज था, टुडे 65। तो अगर आप देखोगे तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम हर रोज इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ रहा है। तो आज की डेट में अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो 31% का दिखा रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन कि अगर आपको इसमें अलॉटमेंट हो सकते हैं तो इसके चांसेस है कि आपको 31% का आपको इसमें लिस्टिंग गेन हो सकता है। सो एज पर माई रिकमेंडेशन, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से आप जा सकते हो, और अगर मैं लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए भी बात करूं तो एज पर दी फाइनेंशियल आप लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए भी जा सकते हो। बट मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट और यू डू नॉट इन्वेस्ट, आपको अपना एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और जिसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज मिलती रहेगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।